तो जनरल नॉलेज के सेक्शन में आपको पता है आर्ट एंड कल्चर का जो पोर्शन रहता है उससे काफ़ी ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं डांस एंड फेस्टिवल से रिलेटेड पूछे जाते हैं एसीसी एग्ज़ाम में। तो जो भी कैंडिडेट्स एसीसी 131 या फिर 132 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप आर्ट एंड कल्चर के पोर्शन में डांस एंड फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर करें। तो वो हम यहाँ पे टॉप 20 MCQs विच आर रिलेटेड टू दिस आर्ट एंड कल्चर पोर्शन वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। Who among the following founded the Vedanta College in 1825? तो ये थे राजा राम मोहन रॉय जी, जिन्होंने 1821 में कोलकाता में जो है कलकत्ता में आपने देखने को मिलेगा कि वेदांता कॉलेज जो कोलकाता में है वो भी इन्होंने ये वेदांता कॉलेज तो फाउंड करा ही था। कोलकाता के जो एक एसोसिएशन थी विच इज़ रिलेटेड टू ऑल दिस एजुकेशन वो भी इन्होंने करा था। ही वॉज फ्रॉम वेस्ट बंगाल। उसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन आपका, What is the Malayalam New York Air called in Kerala? तो आपको पता है कि जैसे हिंदुओं के हिसाब से न्यू ईयर कुछ और होता है, इसी तरह से जो केरला में है जो साउदर्न इंडिया का पार्ट है तो उसमें न्यू ईयर को जो है मलयालम में विशु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, नौरूज फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय विच कम्युनिटी? तो नवरूज़ फेस्टिवल जो है, अब जैसे न्यू ईयर की मैं बात कर रहा था, तो ये पर्शियन कम्युनिटी के द्वारा सेलिब्रेट करा जाता है। इसको सेलिब्रेट करा जाता है एज न्यू ईयर, ये बात याद रखना। न्यू ईयर एंड नौरूज़ यहाँ पर रिलेट भी इसे कर सकते हैं। पर्शियंस का ये फर्स्ट डे होता है, ठीक है, न्यू डे। नौखाई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नौखाई फेस्टिवल जो या फिर ये एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल है एक तरह से ना, इसको आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड है ये। तो ये उड़ीसा स्टेट में सेलिब्रेट करा जाता है, वेस्टर्न उड़ीसा में, और कुछ पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ जो आप बोल सकते हो साउदर्न पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़ है ना, वहाँ पे भी ये सेलिब्रेट करा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, गारो ट्राइब इज रिलेटेड टू विच रीजन ऑफ इंडिया? तो ये आपको मोस्टली मेघालय स्टेट में मिलेंगे, ठीक है, मेघालय स्टेट। तो मेघालय आपको पता है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, और मैं बता रहा हूँ आपको गारो ट्राइब से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है एसीसी एग्जाम में। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। और कुछ इसमें से मेघालय में, मतलब मेघालय में मेजॉरिटी ऑफ पोर्शन इस ट्राइब का रहता है, कुछ पोर्शन बांग्लादेश में भी रहता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। वारली पेंटिंग इज द फोक पेंटिंग ऑफ विच इंडियन स्टेट? तो ये आपको देखने को मिलेगी गुजरात और महाराष्ट्र, ये दो स्टेट्स हैं, इनसे रिलेटेड। वारली पेंटिंग ये बेसिकली आर्टिशियन करते हैं, जो कि गुजरात बॉर्डर पे करी जाती है। ट्राइबल पीपल्स होते हैं ये जो करते हैं ना, गुजरात बॉर्डर्स पे या फिर महाराष्ट्र में। मधुबनी स्टाइल ऑफ पेंटिंग इज रिलेटेड टू विच स्टेट? तो ये आपको सेंट्रल इंडिया में बिहार देखने को मिल जाएगा। मधुबनी जो पेंटिंग है ये बिहार स्टेट से रिलेटेड है। बिकॉज आपको शायद क्वेश्चंस भी ऐसे लग रहे हों, बट बाय द वे आई विल लाइक टू टेल यू ऑल कि जो आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन होता है ना, उसमें इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और बिहार में इनको मिथाला पेंटिंग्स भी कहा जाता है, बिकॉज बेसिकली मिठाला रीजन है एक बिहार का, जो कि जिसका कुछ पार्ट नेपाल में भी है। तो इसीलिए मधुबनी स्टाइल को मैं लिख देता हूँ, मिथाला रीजन भी कहा जाता है, ठीक है। इन विच ईयर वॉज द फर्स्ट रेडियो शो ब्रॉडकास्टेड इन इंडिया? तो इंडिया में 1923 को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ जाता है ये, ठीक है। इट इज़ समवट रिलेटेड टू योर हिस्ट्री आल्सो। 1923 में फर्स्ट रेडियो शो ब्रॉडकास्ट हुआ था। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, देखते हैं कितने कैंडिडेट्स को पता है कि वो कौन सा शो था, उसका नाम क्या था शो का। फर्स्ट पैरालंपिक गेम्स वर हेल्ड इन विच ईयर? तो देखो ओलंपिक गेम्स आप सबको पता है, बट पैरालंपिक गेम्स ये भी आपको पता होना चाहिए। तो पहली चीज़ मैं बता दूं, पैरालंपिक जो गेम्स है 1960 में स्टार्ट हुए थे, जिसमें कि 400 एथलीट्स 23 कंट्रीज से
होते हैं। और दूसरा क्वेश्चन एक और आता है इससे रिलेटेड कि ये कितने सालों के इंटरवल पे होता है ये गेम पैरालंपिक्स वाले। तो हर 4 साल में आपको पैरालंपिक्स गेम्स जो हैं देखने को मिलेंगी, ठीक है, हर 4 साल में। और ऑफिशियली 1960 में स्टार्ट हुआ था। इंडिया स्टार्टेड इन द ओलंपिक गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ईयर? तो स्टार्टिंग में जब इंडिया फर्स्ट टाइम जो ओलंपिक्स थे उसमें इंडिया जो पार्टिसिपेट करा था वो 1900 में आपको देखने को मिलेगा। 1920 में बिल्कुल इंडिया की फर्स्ट टीम जो बनी थी वो जो हुई थी, खेली थी, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, लिम्बा राम इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट? तो आपको ये पता होना चाहिए, इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है, आर्चरी से ये रिलेटेड है, ठीक है। इंडिया को इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में ये रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इन्होंने अराउंड 3 टाइम्स ओलंपिक गेम्स खेली है, ठीक है। और इनको इवन के पद्म श्री अवार्ड भी मिला है, आई थिंक के 2012 में मिला था, ठीक है, पद्म श्री अवार्ड लिम्बा राम जी को आर्चरी के लिए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज़ ए प्रोफेशनल फुटबॉलर, ठीक है। और ये किस कंट्री को बिलोंग करते हैं? बेसिकली हम सबको पता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए, यूथ के लिए ही इज़ ए मोटिवेशन, है ना, स्पोर्ट्स फील्ड में। जिस तरह से इंडिया के विराट कोहली जी हैं, सेम जो रोनाल्डो हैं वो प्रोफेशनल फुटबॉलर हैं और वो पोर्तुगीज़ कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, रंगास्वामी कप इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो देखो, जो इंडिया का, भारत का नेशनल स्पोर्ट है हॉकी, तो रंगास्वामी कप जो है इट इज़ रिलेटेड टू दिस स्पोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, विच वॉज द फर्स्ट कंट्री टू होस्ट एशियन गेम्स? तो एशियन गेम्स आपको पता है एशिया के, जो एशिया कॉन्टिनेंट जो है उसमें जो है होस्ट करी जाती हैं। और आपको मैं बता दूं, वो आपको प्राउड होगा ये सुन के कि इंडिया वो फर्स्ट कंट्री था जिन्होंने एशियन गेम्स हेल्ड करी थी। कौन से साल में? 1951 में। और दूसरी बड़ी चीज़ बता दूं, वो भी हमने अपनी कैपिटल न्यू दिल्ली में हेल्ड करी थी, ठीक है, गेम्स जो कि फर्स्ट टाइम ऑफिशियली खेली गई थी, फर्स्ट एशियन गेम्स, ठीक है, 1951 और न्यू दिल्ली में। क्योंकि वो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि किस साल में हुई थी फर्स्ट टाइम या कौन सी सिटी में हुई थी, वहाँ पे आपको दे देंगे बेंगलोर, अहमदाबाद, न्यू दिल्ली, इस तरह से, ठीक है। इन विच ईयर द मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप स्टार्टेड? तो मैन का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप था 1975 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और ये बेसिकली हुआ कहाँ था मैं आपको बता दूँ, इंग्लैंड में हुआ था। ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि कौन सी कंट्री में पहला वर्ल्ड कप जो था हेल्ड हुआ था क्रिकेट का, तो 1975 में और इंग्लैंड में हुआ था। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इन विच ईयर एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड? तो जो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया है 1946 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और इसका मेनली एथलेटिक्स से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको मॉनिटर करना, उनको चलाना, जिस तरह से आप बोल सकते हैं बीसीसीआई क्रिकेट में, सेम उसी तरह से ये। हु इज़ द सेकंड इंडियन फुटबॉलर टू प्ले 100 फुटबॉल गेम्स इंटरनेशनली? तो मैं आपको बता दूं, सुनील चेत्री जी जो हैं वो सेकंड ऐसे फुटबॉलर बने हैं इंडिया के लिए जिन्होंने 100 गेम्स, इंटरनेशनल गेम्स खेली है, ठीक है। एंड ही बिलोंग टू नॉर्थ ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, अन्नू रानी इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्रॉस ए डिस्टेंस 60 मीटर्स इन जेवलिन थ्रो। तो ये कौन सी स्टेट से रिलेटेड है? तो पहली चीज़ मैं बता दूं कि अन्नू रानी जो हैं ये जेवलिन थ्रो फेंकती हैं। उसके बाद ये उत्तर प्रदेश बहादुरपुर से बिलोंग करती हैं, ठीक है। और ये फर्स्ट इंडियन वुमेन जेवलिन थ्रो हैं
मतलब फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिन्होंने 60 मीटर तक अपना जेवलिन थ्रो फेंका है, ठीक है। और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैम्पियनशिप में ये फाइनल में भी गई थी। तो बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं इनकी। और इवन कि अभी क्या बोलते हैं 2023 में ही इन्होंने ये चीज़ अचीव करी है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाय, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ये अडॉप्ट किसने करा है? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। बिकॉज बेसिकली जब हमारा संविधान बनाया जा रहा था एट दैट टाइम एक असेंबली मतलब एक कमेटी टाइप बनाई गई, उन्होंने ये अडॉप्ट करा, ठीक है। उसके बाद में विच इज़ कॉल्ड द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो देखो आपको पार्लियामेंट में पता है लोअर हाउस एंड अपर हाउस। लोअर हाउस को आप लोकसभा भी कहते हैं और जो अपर हाउस है उसे आप राज्यसभा कहते हैं, ठीक है। तो अपर हाउस पूछा है तो राज्यसभा पे टिक कर दीजिए। और बाकी मैं बता दूं जो भी कैंडिडेट्स ACC 131 या 132 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए अभी नया बैच स्टार्ट हो रहा है। और इस बैच में मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे ही आप कोर्स ज्वाइन करेंगे आपको उसी टाइम पूरे PDF नोट्स न्यू पैटर्न के मिल जाएंगे, जिसमें आपके थ्योरी, MCQs एंड वन लाइनर्स इंक्लूडेड रहेंगे। और लास्ट मोमेंट प्रिपरेशन में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे वन लाइनर्स और MCQs। साथ ही साथ सारे टॉपिक्स अच्छे से समझने के लिए आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी। ये जो रिकॉर्डेड क्लासेस होंगी इनको आप अपने टाइम के हिसाब से देख सकते हैं, बिकॉज हमें पता है कि हमारे जो सर्विस कैंडिडेट्स हैं आप अपने मतलब देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं जिसकी वजह से आपके पास इतना टाइम नहीं होता। बट यस, आपको अपना अफसर बनने का सपना तो पूरा करना ही है। तो फॉर दैट आपको जो रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी वो आप अपने टाइम के हिसाब से देख सकते हैं जब भी आप फ्री होंगे, ठीक है। और साथ ही साथ डाउट क्लियरिंग के लिए रोज़ रात में 9 बजे से 11 बजे आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी, बिकॉज मोस्टली सर्विस कैंडिडेट्स नाइट में फ्री होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवाए जाएंगे। मॉक टेस्ट आपको पूरे ऑनलाइन यहाँ पे इस कोर्स में मिलेंगे। तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए या फिर स्टडी मटेरियल के लिए हमें व्हाट्सअप करें 8120745966 पे और करो अपना अफसर बनने का सपना पूरा। और मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ कि ACC डिफेंस अकेडमी का जो एप्लीकेशन है उस पर अभी आपको काफ़ी ज़्यादा फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो तो अभी के अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं ACC डिफेंस अकेडमी का एप्लीकेशन, या फिर प्ले स्टोर से डायरेक्टली आप जाके वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर से आप जैसे ही डाउनलोड करेंगे, अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना होगा तो कोर्सेज सेक्शन में जाके वहाँ पे आप ACC 131 कोर्सेज पे क्लिक करिए और आप वीकेंड 50 कूपन कोड डालेंगे तो आज आपको 50% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी इस कोर्स पे मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ मैं बता दूं, अगर आप देखना चाहते हैं किस तरह की फैसिलिटीज़ यहाँ पे इस कोर्स में मिलेंगी तो इस तरह से आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी। आपको टीचर्स पूरा समझाएंगे, आपको पूरे हैंड रिटन नोट्स इस तरह से जो है ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ मिलेंगे। उसके बाद में PDF नोट्स जो कि आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, आपके फाइल मैनेजर में आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको इस कोर्स में मिलने वाली हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे डेली बेसिस पे रोज़ रात में जो है क्विज़ अटैम्प्ट करवाई जाती है फॉर ACC 131 एंड 132 कैंडिडेट्स। तो अगर आपको वो भी ज्वाइन करना हो क्विज़ और अपनी तैयारी को बढ़िया बनाना हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप ACC डिफेंस अकेडमी का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। आई होप कि ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रहे होंगे वीडियो। और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप गारंटेड सिलेक्शन चाहते हैं और टॉप 500 की रैंकिंग में आना चाहते हैं तो अभी के अभी हमें व्हाट्सएप करें 8120745966। थैंक यू सो मच।